नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। खबरों के पंचनामा में आइए करते हैं उन खबरों की पड़ताल जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचाई हुई हैं और वायरल हो चुकी हैं। और पहली खबर चाय से जुड़ी हुई है। क्या गर्मा गर्म चाय सेहत की दुश्मन है? क्या चाय पीने से कैंसर होने का खतरा रहता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। क्या है इसकी हकीकत, आइए जानते हैं। क्या गर्मा गर्म चाय की प्याली बीमारियों का घर है? क्या चाय पीने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है? रात भर की नींद के बाद नए दिन का आगाज हो या नए रिश्तों की शुरुआत, सुस्ती दूर भगाना हो या गपशप का बहाना, बस दरकार होती है एक प्याली चाय की। सुबह शाम की चाय के अलावा दिन भर दफ्तर में काम के बीच न जाने कितने कप चाय गले के नीचे उतर आती है। लेकिन इसी चाय की प्याली को लेकर सोशल मीडिया पर हैरत अंगेज दावा किया जा रहा है। इसमें चाय को सेहत के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। आखिर क्या है वायरल दावे की हकीकत? शौकीनों के लिए गर्म चाय की प्याली की बात ही निराली है। दावा किया जाता है कि अगर सुबह एक प्याली अच्छी चाय मिल जाए तो दिन भर मूड फ्रेश रहता है। लेकिन वायरल हो रहा दावा चाय को न सिर्फ सेहत का दुश्मन बता रहा है, बल्कि इसे कैंसर जैसी बीमारी से भी जोड़ रहा है। चाय के शौकीनों के लिए एक परेशान करने वाली खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। खबर में लंदन के एक स्टडी के हवाले से ये दावा किया गया है कि ज़्यादा चाय पीने से सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस दावे में कितनी सच्चाई है, आज इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि मामला हमारी और आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। वायरल दावे के मुताबिक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक ज्यादा चाय पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एक दिन में 3 कप से ज्यादा चाय पीना नुकसानदेह हो सकता है। वायरल हो रहे दावे की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। जांच में सामने आया कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की रिसर्च के मुताबिक चाय पीने से बच्चों की बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। चाय में मौजूद कैफीन से ब्रेन पावर कम होती है। शक्कर की वजह से बच्चों के दांत खराब होते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं होता। हड्डियां कमजोर होती हैं। कैफीन की वजह से बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। पेट की कई बीमारियां उसे घेर लेती हैं। हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चाय से होने वाले नुकसान को लेकर दावे सामने आ रहे थे। दरअसल मोटे तौर पर चाय 2 तरह की होती है। पहली प्रोसेस्ड या CTC यानी कट, टियर एंड कर्ल टी, और दूसरी ग्रीन टी यानी नेचुरल टी। आमतौर पर घरों या दुकानों में बिकने वाली चाय प्रोसेस्ड टी होती है। इसमें पत्तों को तोड़कर कर्ल किया जाता है, फिर सुखाकर दानों का रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव आते हैं। इससे चाय में टेस्ट और महक बढ़ जाती है। लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान इसमें कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे ये सेहत के लिए खतरनाक बन जाती है। वहीं ग्रीन टी को प्रोसेस नहीं किया जाता। ये चाय के पौधे के ऊपर के कच्चे पत्ते से बनती है। सीधे पत्तों को तोड़कर भी चाय बना सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। ग्रीन टी काफी फायदेमंद होती है, खासकर अगर बिना दूध और चीनी के पी जाए। इसमें कैलोरी भी नहीं होती। इसी ग्रीन टी से हर्बल और ऑर्गेनिक चाय तैयार की जाती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो ये रिसर्च की गई है, ये ब्लैक टी के ऊपर है। ऐसे तो चाय बहुत सारी आती है, जैसे आपने सुना, और लेमन टी है, ग्रीन टी है, और ये ब्लैक टी होती है। ब्लैक टी के अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में कैफीन पाया जाता है, और उसको अगर हम अधिक सेवन करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, और उसके साथ साथ वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, हार्ट पे भी इफ़ेक्ट करता है। धीरे धीरे अगर वो व्यक्ति इसको अधिक मात्रा में लेना शुरू कर देता है तो वो कैफीन एक स्टेज पे जाके अगर हमारे स्टमक में अल्सर्स बनाता है, और अल्सर्स से फिर वो एक स्टेज आ जाती है कि जो कि वो एक कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। जानकारों के मुताबिक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में चाय को लेकर किया जा रहा दावा गलत नहीं है। ब्लैक टी की प्रोसेसिंग के दौरान इसमें मिलाए जाने वाला टैनिन, L-थियानाइन और लेड कैंसर की वजह बनते हैं। कैफीन और जो केमिकल्स से, जो जैसे कि आपको चाय बनाते हैं बनती है, जहाँ मैन्युफैक्चर होती है ये लीफ से, आसाम के अंदर
टेनिन एक तरीके का केमिकल होता है जिससे इसको वॉश किया जाता है, जो कि एक कार्सिनोजेनिक है। अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का, एक लेड भी इसके अंदर ज़्यादा अगर शरीर में जाता है तो वो भी एक कार्सिनोजेनिक है। तो ये सारे तीनों चारों केमिकल्स जो हैं ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कि कैंसर को उपलब्धि करते हैं। तो क्या चाय के शौकीनों को चाय छोड़ देनी चाहिए? क्या ब्लैक टी की जगह हर्बल या ग्रीन टी पीना चाहिए? जानकारों के मुताबिक चाय ताजा बनाकर ही पिएं। आधे घंटे से ज्यादा रखी हुई चाय को ठंडा या दोबारा गर्म करके नहीं पीना चाहिए। इसी तरह एक ही पत्ती को बार बार उबालकर पीना और भी नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा जाता है कि 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर व्यक्ति उसको बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा होगा सड़क के ऊपर ये बनाते हैं कि कड़क चाय पीना। कड़क चाय का मतलब क्या हुआ कि आपने उसमें पत्ती ज़्यादा हो जाना। पत्ती ज़्यादा होने का मतलब एक तरीके से केमिकल जो उसके अंदर हैं वो सब बाहर आते हैं, वही आप अंदर उसको चाय के साथ पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क पे भी असर करते हैं, आपके हार्ट पे भी असर करते हैं, जिससे कि इंसोम्निया भी होता है और पूरे शरीर का एक सिस्टम खराब हो जाता है। और वही एक स्टेज आ जाती है जब आके आप उसको कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो एक स्टेज पे आके कैंसर है, हार्ट की डिजीज़ हैं, इंसोम्निया है, इवन देन यहाँ तक देखा जाता है कि मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। जानकारों के मुताबिक दिन में 2 से 3 कप चाय ही मुफीद है। बेहद कड़क चाय एसिडिटी से लेकर कई दूसरी तरह की बीमारियों की वजह बन सकती है। हमारी पड़ताल के दौरान तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने कहा कि ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए बेहद हानिकारक है और इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लिहाजा हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल होती ये खबर सही साबित हुई और ऐसे में ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, क्या रोड सेफ्टी को लेकर किसी नई तकनीक पर काम चल रहा है? क्या सड़क हादसे पर लगाम के लिए किसी खास प्रोजेक्ट पर रिसर्च हो रही है? एक ये दावा जो है इस वक्त वायरल हो रहा है और इसकी क्या हकीकत है, अब ये जान लेते हैं। क्या अब कम हो जाएंगे सड़क हादसे? क्या खतरा भांपकर सड़कें बजाएंगी हॉर्न? क्या अब गाड़ियों पर नहीं लिखे जाएंगे हॉर्न प्लीज? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हॉर्न को लेकर नई तकनीक आ चुकी है जो हाईवे पर होने वाले हादसे को रोकेंगे। इस तकनीक की मदद से खतरनाक सड़कों पर भी आवाजाही आसान होगी। वीडियो के साथ वायरल मैसेज में लिखा है, भारतीय ट्रक ड्राइवर्स हॉर्न प्लीज लिखकर हॉर्न बजाने की गुजारिश करते हैं। वहीं अब हॉर्न को लेकर नई तकनीक ने दस्तक दे दी है। हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने की मंशा के साथ ये सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें सड़कें खुद ही हॉर्न बजाएंगी। देश में सड़क हादसे में रोजाना कई लोगों की मौत हो जाती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2014 में सड़क हादसों में 1,03,671 लोगों की मौत हुई थी। वहीं साल 2015 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,46,133 हो गया। सड़क हादसे में मरने वाले लोगों के आंकड़े और वायरल खबर पर हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया ताकि वायरल खबर का सच दुनिया के सामने लाया जा सके। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों या ऐसी सड़कें जहां मोड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहां होने वाले सड़क हादसों के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि इन जगहों पर ड्राइवर्स हॉर्न का इस्तेमाल कम ही करते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े सड़क हादसे आए दिन होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आजकल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि इन जगहों के लिए एक नया सिस्टम तैयार हो गया है। ये सिस्टम की मदद से सड़कों पर हॉर्न अपने आप ही बजने लगेगा जब गाड़ी सड़क के ऊपर से गुजरेगी। यानी अगर ड्राइवर हॉर्न का इस्तेमाल ना भी करें तो जब मोड़ पर गाड़ी पहुंचेगी तो एक तरीके का अलार्म सिस्टम बज जाएगा जिससे कि सामने आने वाली गाड़ी अलर्ट हो जाएगी और होने वाला हादसा टल सकता है। इस वीडियो के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? तफ्तीश की शुरुआत में ही हमारी नजर सड़क हादसे को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक दूसरी तकनीक पर पड़ी जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। दरअसल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने में नाकाम रहने के बाद पुलिस ने ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया जिससे हाईवे पर पल पल नजर रखी जा रही है।
पुणे एक्सप्रेसवे पर ड्रोन से नजर रखने का अब तक का ये पहला मामला है। लेकिन अभी हम वायरल वीडियो की हकीकत से दूर थे, लिहाजा हमने उसकी पड़ताल शुरू की। तब पता चला हाईवे की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2 कंपनियों ने मिलकर ऐसा सिस्टम डेवलप किया है। इस सिस्टम का जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे नंबर 1 पर टेस्ट कामयाब रहा। इस हाईवे को सबसे खतरनाक सड़कों वाला हाईवे माना जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत दूर तक पहुंच चुकी है और ये ऐसी चीज़ बनाने में कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है। और जो हमको लग रहा है कि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इनोवेशन जो विच विल ऑल्सो गोइंग टू सेव लॉट ऑफ लाइव्स एंड एक्सीडेंट्स। तो ये तो बहुत ही उम्दा चीज़ है जो हाईवेज़ के ऊपर लग जाए और टर्न्स के ऊपर ऐसे वार्निंग मिलनी शुरू हो जाए। इस वीडियो को जब हमने रोड सेफ्टी से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उन्होंने माना कि इस तरीके का सिस्टम तैयार किया जा सकता है। बल्कि एक्सपर्ट्स का तो ये कहना था इस तरीके के सिस्टम पर काम भी होना शुरू हो गया है और ऐसे सिस्टम को उन जगहों पर लगाया जा रहा है जहाँ पर मोड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं या पहाड़ी इलाकों पर जहाँ पर दुर्घटनाएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसे मोड़ों पर जहाँ पर आमतौर पर जो ड्राइवर्स हैं वो हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इस सिस्टम को लगाया जाना चाहिए और यही वजह है कि इन जगहों पर इसकी टेस्टिंग भी अब शुरू हो चुकी है। तफ्तीश के दौरान ही पता चला इस तकनीक में सड़कों के टर्न के आसपास स्मार्ट लाइट पोल्स लगाए जाते हैं। ये पोल बिना तार के एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जब भी ट्रैफिक इधर से उधर होता है तो इन पोल्स के पास अलर्ट पहुंच जाता है। ये रेडार ऑपरेटेड होंगे और बेंड के ऊपर दोनों साइड में ट्रैफिक को फेस करते हुए लगाए जाएंगे, जिसके साथ जो ट्रैफिक ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रहा हो तो उससे उनको सिग्नल मिल जाएगा और वो दूसरे उसको काउंटर पार्ट को अपना सिग्नल दे देगा और साथ साथ में हॉर्न बज जाएगा और साथ ही लाइट जल जाएगी। सो विद द रिजल्ट दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो लाइट से भी आपको पता लग जाएगा, येलो लाइट जल जाएगी या लाल लाइट होगी जो भी उसमें लगाएंगे, और साथ साथ ही हॉर्न भी बज जाएगा। सो वो दोनों चीज़ें उन ड्राइवर को अलर्ट कर देंगे। हादसे को रोक पाना मुमकिन हो जाता है, यानी वायरल हो रहा वीडियो तफ्तीश में सही साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।